गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने अपना साइंस में कल देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थे, इनकी विशेषताएं थी, रासायनिक अभिक्रियाओं की, इवोल्यूशन ऑफ गैस है आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन स्टेट है। आगे आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ कि ऑक्सीडेशन की क्या प्रभाव है नियमित जीवन के अंदर। यानी ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो इसके इफेक्ट बेटा आपके पास दो हैं। एक तो बेटा आपके पास कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा आपके पास है रनसिडिटी। दो आपके पास इफेक्ट है ऑक्सीडेशन की, एक कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा आपके पास रनसिडिटी। हम पहले बात करेंगे बेटा, यानी हिंदी बोलते हैं धातु संक्षारण और एक आपका विकृत गंधिता। दो प्रभाव हैं ऑक्सीकरण के अपने नियमित जीवन के अंदर। पहले हम बात करते हैं बेटा मेटल कोरोजन्स यानी धातु संक्षारण। यदि धातुओं को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो उन पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिससे उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। उसे बोलते हैं धातु संक्षारण। जैसे लोहे की धातु पर जंग लग जाती है, तो जो जंग लग जाती है वो आप मतलब उसको बोले रस्टिंग। क्या बोलेंगे? रस्टिंग बोलेंगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसका फार्मूला होता है आपका Fe2O3 इंटू XH2। कैसे मिला आपके पास? जैसे आयरन है आपका, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के इफेक्ट के अंदर, प्लस में आपका उसको कुछ मॉइस्चर मिल गई, तो आपको मिलेगा Fe2O3 इंटू XH2। तो ये आपके पास रस्टिंग यानी रस्ट है ये, यानी ये आपका जंग है, जंग का आपका फार्मूला बेटा। अब हम धातुओं को धातु संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं? हाउ वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम मेटल कोरोजन्स। पहले बेटा आपके पास है तेल का लेप करना। यदि धातु पर तेल का लेप करने से क्या होता है, वो वायु और नमी के संपर्क में आते हैं, जिससे वो धातु संक्षारण बच जाती है। दूसरा बेटा आपका उन पर पेंट करना। पेंट करने से धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आती, जिससे वो आपका धातु संक्षारण बच जाती है बेटा आपका। तीसरा बेटा आपका विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है कि यदि विद्युत धारा के द्वारा सस्ती धातुओं के ऊपर यदि महंगी धातु की परत चढ़ा दें तो इसको विद्युत लेपन बोलेंगे बेटा। तो विद्युत लेप करने से धातुएं हैं वो वायु के संपर्क में नहीं आती, जिससे वो धातु संक्षारण बच जाती है। चौथा बेटा आपके पास गैल्वेनिकरण क्रिया यानी गैल्वेनाइजेशन, यानी लोहे धातु पर जस्त की परत चढ़ाना गैल्वेनिकरण क्रिया कहलाता है। इस क्रिया से धातु संक्षारण से बच जाती है। यानी व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स? कोरोजन इज अ प्रोसेस in which metals are gradually eaten up by the action of air, moisture or chemical on their surface. Rusting on iron is example of corrosion of metals. जैसे आपके पास ये आयरन हो गया Fe प्लस में O2 ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है बेटा, प्लस में H2 को मॉइस्चर मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा? रस्ट मिलेगी, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन होगा आपका। How we prevent the metal from the metal corrosions? पहला बेटा आपके पास lubricant, by the lubricant metals cannot be in the contact of, यानी metal will not contact with this air and moisture, so they will prevent from the metal corrosions. Second बेटा आपके पास by painting the metal prevents from the moisture and air, so they prevent the metal corrosions. तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। when a highly cost metal deposit
या लेयर ऑफ द हाईली मेटल कॉस्ट डिपॉजिट ऑन द लोअर कॉस्ट मेटल्स बाय दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, नहीं इज कॉल्ड आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरोजन। उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द जिंक मेटल डिपॉजिट ऑन द आयरन मेटल्स। बाय द गैल्वेनाइजेशन वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरोजन। तो ये आपके पास मेथड है टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरोजन। तो ये इफेक्ट हो गया आपका ऑक्सीडेशन के। पहला इफेक्ट आपने देखा ओरिजिनल मेटल्स, और उसके हाउ वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरोजन।